तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। वो सारे के सारे बंदे अपने मेन कैरेक्टर की ओर हमला करने के लिए बढ़ गए थे, जिसको इस तरह से आता हुआ देखकर अपने एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलते कि क्या सिर्फ 9वें लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग वाले बंदे, क्या बकवास है। और ये देखो वो बंदा बहुत करीब आ गया था, लेकिन एमसी का क्या, उसको तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी बूम से बहुत ही जोरदार धमाका होता है और सामने से अपने एमसी बच चुका था। और रही बात दूसरे बंदे की, तो इस बार वो अपने एमसी पर सोर्स अटैक करता है, जिसको इस अटैक करता हुआ देखकर एमसी बोलते कि बहुत स्लो हो तुम लोग। और सिर्फ एक अटैक तलवार तो करते ही है, बल्कि ये बोले कि अपने मेन कैरेक्टर ने उस बंदे को भी मार डाला था। और शॉर्ट का काम क्या है पता है ना, वही होता है मरे हुए बंदों का खून चूसता है। सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, एब्जॉर्प्शन सफिशिएंट हुआ, यानी कि ट्रिगर का एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर की ठीक है समझ गया, तुम स्टार्ट करो, अभी तो खून मिलना स्टार्ट हुआ है। और जरा देखो तो एवोल्यूशन 30% तक हो चुका था। तभी एनर्जी से बना सोर्स अटैक होता है, जिसको अपना एमसी एक ही बार में पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो वो सलेस था वो बहुत ही स्पीड से लीडर की ओर बढ़ने लगता है, जिससे वो कुछ तो करता है और बड़ी आसानी से अपने एमसी का अटैक को काउंटर कर लेता है। बोलता है क्या विश्वास नहीं हो रहा, आखिर इस बंदे के पास हाई टायर का स्पिरिचुअल ट्रिगर कर क्या रहा है। सुनो सब लोग ध्यान से, जरा ध्यान से, वरना एक छोटी सी गलती हमारी जान ले सकती है। और ये सुनकर जो बंदा अपने एमसी के पास था वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने का ट्राई करता है, लेकिन एमसी थोड़ी ना भागने देता। वो बहुत ही स्पीड से उस बंदे की ओर बढ़ते हुए बोलता है कि भाग रहे हो, नहीं भागने दूंगा। और एक ही अटैक में इस बंदे को पूरा का पूरा काट देता है। और ये बंदा भी चौका पड़ा था, या फिर ये बोलो कि लिटरली में यार उसका आधा हिस्सा बोस के हाथों में जाकर गिरता है। बोले जा रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं मरना नहीं चाहता, और खत्म। तभी सिस्टम की एवोल्यूशन प्रोग्रेस 50% पूरा हुआ। और कैसे हुआ था, हाँ, इस बंदे का खून भी तलवार के द्वारा सोख कर। कोई तो बोलता है कि ये कमीना सच्ची में मॉन्स्टर है। और रही बात बॉस की, तो अभी तक अपने जूनियर ब्रदर के लाश को लेकर अपने हाथों में खड़ा था और अचानक से फेंक देता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं भूलेंगे, तुम्हारा बदला हम जरूर लेंगे। और बगल वाले से बोलता है कि सुनो जल्दी करो फॉर्मेशन बनाओ। वो भी कि ठीक है बनाता हूँ, और ये बोलकर बनाने लगता है, जिसको देखकर अपने एमसी भी चौंक गया था, क्योंकि जिस लड़के को अपने एमसी बीच से काटा था ना, उसको लेकर फॉर्मेशन बनाया गया था। और इस फॉर्मेशन का नाम था ज्वाइनिंग ट्रैप एंड किल अरे। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या फॉर्मेशन, अब ये किस तरह का फॉर्मेशन है। और मनी मन सोचता कि ये तो बिल्कुल वही सेम स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसको वो कम्युनल लिंची यूज किया था। समझ गया ये भी, यानी कि ये सारे के सारे बंदे ज्वाइनिंग सेक्ट से हैं। और फाइनली बोल देता है कि सुन तुम्हारी ये राइटियस पाथ का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। और फिर से सोचता कि गजब, ऑलरेडी मैं ऐसे बंदों के साथ फाइट कर रहा हूँ जिसका कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, जीतना है। हालांकि ये फॉर्मेशन है तो टॉप नॉच, लेकिन मेरे पास भी एक प्लान है। तभी बोलता है कि लेन जी चलो जल्दी करो उठो। और सच्ची में वही होता है, ये दोनों के दोनों ही उठ जाते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, बस करना है कि कुछ बंदों को मारना है, समझे। ये भी कि क्या कहा, बंदों को मारना है, आखिर में तुम्हारी हेल्प क्यों करूं मोस्टर कहीं के। ओह नहीं करोगे तो फिर ठीक है। और ये बोलकर उसकी जो लीडर थी ना बाइंडिंग विंग, उसको परेशान करने लगता है। बोलती है कि प्लीज छोड़ दो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कमीनी सुन, ये पहली बार था इसलिए जाने देता हूँ, अगर दूसरी बार हुआ ना तो तुम्हें और तुम्हारे लीडर को मार डालूंगा, याद रखना दोबारा गलती ना हो। लड़की बोलती कि ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे पहनने के लिए कपड़े तो दे दो। और दिया जाता है। जरा देखो तो अपने एमसी ने लिटरली में इसको इस लेवल का कपड़ा दिया था। सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, लेंज का करेक्शन वैल्यू 40% तक बढ़ चुका है। और जब बढ़ चुका है तो आपको मिलेगा रिवॉर्ड, आपके मेरिट वुड अफिनिटी बॉडी को मिड स्टेज पर कर दिया जाता है। एमसी सोचता है कि गुड, मुझे विश्वास नहीं था, सच्ची में यार मुझे विश्वास नहीं रहा कि इस तरह का अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मुझे इस तरह का गेन मिलेगा। और इन लोगों का क्या, अपने एमसी को इस तरह से खोज देकर, उसके आसपास इस तरह से एनर्जी को उमड़ता हुआ देखकर ये लोग भी मनी मन सोचते हैं कि क्या आखिर ये ग्रीन लाइट है क्या। और वो सब छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये बंदा तो अब तक मर जाना चाहिए था ना, हमारा फॉर्मेशन इस बंदे को निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बोलता है कि सुनो जल्दी करो, स्पिरिचुअल एनर्जी के आउटपुट को बढ़ाओ। जिसे सुनने के बाद वो भी कि ठीक है। और दिखाया जाता है कि अपने एमसी ने अपने स्वord को फेंकते हुए एक बंदे की ओर अटैक को कर दिया था, जिसको नोटिस करते हुए लीडर भी उस बंदे को बाल बाल बजाता है। और अब जाकर पता चलता है कि वो अटैक उस बंदे को लगने से पहले इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया था, जहां पर एमसी भी फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोलता है कि गुड तुम्हारा खेलना हो गया ना, अब मेरी बारी है खेलने की। और यह रहा एवोल्यूशन प्रोग्रेस जो कि 70% हो चुका था। लीडर सोचता है कि इस बंदे ने हमारे यंग मास्टर को मारा था, इससे लड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला। और अपने हाथों को बढ़ाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को मैं याद रखूंगा। ये भी रोते हुए बोलते है कि बॉस नहीं नहीं मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, उसके मुंडी को पकड़कर फोड़ देता है और बोले जा रहा था कि मिशन पूरा होगा चाहे वो मेरा बलिदान मांगे या फिर तुम लोगों का। और फाइनली अपने एनर्जी को बढ़ाते हुए आत्मा बलिदान आर्ट का यूज करता है कि ध्यान से देखो, ये एक ऐसा कॉम्बैट पावर जो थोड़े समय के लिए गोल्डन कोर स्टेज का मुकाबला करने के लिए मुझे अनुमति देता है, समझे, यानी कि अब तुम मरोगे। और ये बोलकर बहुत ही स्पीड से अपने एमसी को हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए ये भी कि क्या इतना स्पीड। और ये बोलकर अपनी तलवार को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ा देता है, जहां पर एक ही फाइट में अपने एमसी की तो धज्जियां उड़ जाती है और वो सीधा जाकर ढम से करके दीवार में टकराता है। बंदा बोलता है कि भले तू फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर हो, लेकिन मैं हूँ गोल्डन कोर स्टेज पर, इसलिए जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से एक हमला होता है, वो भी अपने एमसी की ओर से, जिसको ये भी बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। कि क्या हुआ, चुप कर हमला कर रहे हो, सामने आकर हमला करने की हिम्मत नहीं है क्या है? और जरा देखो तो बगल में सिस्टम के स्पेस को दिखाया जाता है जिसमें हलचल हो रही थी। इधर अगर बात करें मेन कैरेक्टर की, तो वो भी
खांसते हुए बोलता है तो ये अर्थ ग्रेड का स्पिरिचुअल टीचर लगता है कि मेरा भी ब्लड यूज कर रहा है। गुड। और जरा देखो तो माँ कसम फुल हो गया। तभी डिंग से करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि एवोल्यूशन प्रोग्रेस 100% हो चुका है, यानी कि आपका ब्लेड हाई टायर का अर्थ ग्रेड का स्पिरिचुअल टीचर बन गया, जिसको हम लोग ब्लड ड्रिंकिंग डिमोनिक ब्लेड कहते हैं। और हाँ, नए कल्टीवेशन मेथड भी मिलता है, ब्लड फिन स्लेश। सीन चेंज होता है, इधर लीडर अपने एमसी पर अटैक किए ही जा रहा था, जहाँ पर सिस्टम बताता है कि ये जो स्लेश है ना, ये स्वयं की जीवन शक्ति को शक्ति के रूप में उपयोग करता है। बंदा भी अटैक करते हुए बोले जा रहा था कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तू मरेगा, तुम्हारे सब फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल वाला बंदा आज ही मरेगा। क्या कहा? आज ही मारूंगा, वो भी मैं। तुम्हें क्या सच्ची में लगता है तुम मुझे मार सकता है? तुम्हारी औकात नहीं है, समझे? और तलिस्मान का यूज कर वो बंदा अपने एमसी को वहीं पर फोड़ देता है। ये बोला था ना नहीं छोड़ूंगा, आखिरकार तुम मर ही गया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कौन कहता है कि मैं मर गया, और अपनी तलवार को निकालते हुए बोलता है कि ब्लड फिन स्लेश, और फाइनली हमले को कर देता है। और जरा हमले को तो देखो, लिटरली में उस तलवार से एक बहुत ही खतरनाक लेवल का क्रिएचर निकला था, जो कि बहुत ही स्पीड से उस बंदे की ओर बढ़े जा रहा था। पर यह भी हार नहीं मानता, साला बहुत ही ज्यादा ढीठ था, बल्कि ये बोले कि बहुत सारे तलिस्मान को निकाल कर उस बंदे के यानी कि अपने एमसी का अटैक को काउंटर करने के लिए भेज देता है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपने सारे तलिस्मान को एक ही बार में करता हुआ देखकर ये बंदा भी पूरी तरीके से हिला पड़ा था, और उस हमले का बैकलेस तो देखो, अपने एमसी को भी घुटनों में ला देता है। अब बात है इधर, अपने एमसी का अटैक सहने के बाद ये भी साला पूरी तरीके से घायल हो गया था, इनफैक्ट इसका बाल भी उड़ गया था, हंसे जा रहा था। तो आखिरकार तुम्हारी पावर चली गई, पर देखो तुम तो मुझे नहीं मार पाए। तभी हमले को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो कुछ कर पाता तभी अचानक से उसके ऊपर सिस्टम को फाड़ते हुए लेंजी निकलती है, वो भी हमला करने को तैयार और चाकू को लेकर। फिर क्या, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, देखो जितने भी लोग देखते हो ना, कम से कम जाओ और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। और अगर सच्ची में इंस्टाग्राम में मेरे 5000 फॉलोअर्स हो गए ना, तो समझो कि मैं अपना फेस रिवील करूंगा, समझे? अरे बोलो तो, समझे कि नहीं?